पाकिस्तान में ख़वातीन को वाकई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अक्सर हम लोग रास्ते से भी गुजर रहे हो, लड़के जा रहे होते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं और ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि जो बहुत बुरे लगते हैं। और मसला ये है कि जो जिन माओं के बेटे हैं ना, उन माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इज़्ज़त से समझाए, उन्हें कहे कि जैसे वो अपनी अम्मी की अपने घर में अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही वो बाहर की ख़वातीन की भी रिस्पेक्ट किया करें। सही पकड़े हैं। और बस आपने अपने आप को पूरा कवर किया गया है, इवन आपने निकाब भी किया हुआ है, तो क्या आपको भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है? जी, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग कहीं जाते हैं, अभी हम रेस कोर्स ही गए थे और वहाँ पे भी ऐसे हो चुका है कि हम मेरे साथ भी लड़कियाँ थी, वो भी ऐसी पर्दे में थी। लेकिन बस आजकल के मर्द ये नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि लड़की है, हाँ भाई इसको छेड़ना है और बस यही काम शुरू है। पर्दे के नीचे क्या है, पाए के नीचे क्या है, बस देख लें। तो फिर पाकिस्तान में तो यही बोला जाता है ना कि अगर आप पर्दा करोगे, नकाब करोगे, हिजाब करोगे तो कोई आपको छेड़ेगा ही नहीं। औरत की इज्जत होती है वो उसके अपने हाथ में होती है, अगर वो ढक के रहेगी तो सब उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? एक तरह से ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन फिर जब हम अपने बेटों को इज्जत नहीं देंगे, अपने उन बेटों को नहीं समझाएंगे, तो फिर जो पर्दा करे, जो फिर बगैर पर्दे को, फिर वो इक्वल ही हुए ना। कि जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकेंगे, अपने बेटों को स्पेशली, कि आप लोगों ने किसी को छेड़ना नहीं है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, तो फिर पर्दा करे और ना करे वो उतने ही ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। पेट पालने के लिए बेसिकली सब कुछ हो रहा है। इस्लाम को पेट पालने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर पेडोफाइल के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मदरसों के अंदर बहुत ऐसे केसेस होते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हमारा जो हक है, ये जो हमारा जो बस है, वो सिर्फ औरत को ही हमने सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया हुआ है? फतवे लगा लो उन पर, जितने मर्जी फतवे लगा लो। इजी टू बी टारगेटेड होती है ना औरत, मतलब हमने इस औरत को इतना सॉफ्ट क्यों बनाया हुआ है? कि औरत होती है सॉफ्ट। औरत में मतलब बहुत 100 में से 90% औरतें ऐसी होती हैं जो अपने राइट के लिए नहीं बोल पाती, जो हमारी सोसाइटी ने ऐसा बनाया ना, जो स्टेप बैक कर जाती है कि यार अब मैं लड़ूंगी तो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, तो इसलिए वो छोड़ देती हैं चीज़ों को। लेकिन देखिए, आप हजरत खदीजा की मिसाल ले लें, वो बिजनेस वुमन थी, उनके बारे में कभी मैंने किसी एक भी मौलवी के मुंह से नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना कभी, मतलब उनकी कोई इस उसमें तारीफ करे कि भाई वो फील्ड वर्कर थी, वो फील्ड में काम करती। एम्पावरमेंट हो जाएगी ना, हमसे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अब लोग देख के नीचे कमेंट्स करेंगे फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब सड़कों में निकलो बेहयाई करो। फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि आप औरतों के राइट्स को सपोर्ट करो, उनको उनके राइट्स दिलवाओ। अच्छा, मैं जब भी इस तरह की टॉपिक्स करती हूँ ना, मेरे जो इंडियन देखने वाले हैं उनके नीचे कमेंट्स आते हैं कि इतना बोल्ड मत बोलो, फतवा लग जाएगा, पकड़ी जाओगी या मारी जाओगी। तो उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताएं। तो बिल्कुल सच्चाई है। अब सवात में जो हुआ था, बंदे ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी, सिर्फ एक शक की बिना पे उसको जिंदा जला दिया गया था कि इसने गुस्ताखी रसूल किया, जबकि बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो बेमौत मारा गया था। तो वो आपको बिल्कुल सही धमकियाँ लगाते हैं इंडियंस के मारी जाओगी, अब शायद मैं भी मारी जाऊँ। माशरे में पता नहीं इन्होंने क्या समझा, इसलिए समझते हैं कि बस मशरकी औरत का नाम देकर उन्होंने औरत को बहुत कमज़ोर साबित कर दिया। औरत को ना खूबसूरत समझा जाता है, ना ही कमज़ोर समझा जाता है। उसकी खूबसूरती का मेयार सिर्फ यहीं तक रह गया कि वो सच धज के जाए, टाइट के फिटिंग कपड़े पहने, उसको वो वैल्यू नहीं दी जा रही जहाँ पे है। और अगर कोई औरत यहाँ पे अपनी वैल्यू की बात करती है तो उसे कहा जाता है कि मगरबी मुआशरा ये वैल्यू तो यहाँ बुरखे वाले को भी नहीं दी जाती, यहाँ पे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं। लेकिन हमें पाकिस्तान में एक बहुत रिच कल्चर है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लाम में औरत को इतनी इज्जत दी गई है, तो क्या हम इस्लाम के असूल यहाँ पे नहीं कर सकते? और मर्दों को मतलब कि अगर जिस शख्स ने ऐसा किया है, मैं बल्कि आज भी एक वीडियो देख रही थी जिसमें छोटे से पैदा हुए बच्चे को लोग ऐसे सड़कों पे फेंक देते हैं, कैसे उनका दिल चला। मतलब बेटियां, आपकी बेटियां रहमत कहा गया बेटियों को, तो आप बेटियों से इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं जो आपके लिए राहत का पैगाम लेके आती हैं, जो आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ मर्द है जो मर्द सिर्फ ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये नहीं पता कि बहुत से माशरे में, बहुत से लोगों में अभी भी कई जगहों पर जो वालिदैन अपनी बेटियों को इज़्ज़त देते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो वो बहुत कुछ करके दिखाती हैं। वो अपने माँ बाप का वैसा सहारा बनती हैं कि जो बेटे वाले होते हैं वो भी देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि बेटे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, बेटियाँ भी नहीं छोड़ती।